अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अज़ीम और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ HD। नाज़रीन, आज पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और ख़ुशखबरी ये है कि इस वक्त आलमी मार्केट में तेल की कीमतें 4 माह की कम तरीन सतह पर आ चुकी हैं। इसकी बुनियादी वजह यह है कि इस वक्त अमेरिका ने पूरी दुनिया में बज़ाहिर ऐसा लगता है कि एक तिजारती जंग छेड़ रखी है, क्योंकि अमेरिका बहादुर ने कनाडा, मेक्सिको के ऊपर अपनी टैरिफ और जो ड्यूटीज़ हैं वो लगा दी हैं और 25% ड्यूटीज़ का इतलाक़ कर दिया गया है। अमेरिका कनाडा और मेक्सिको से जितने भी इंपोर्ट कर रहा है उनके ऊपर 25% ड्यूटीज़ लगा दी गई हैं। लेकिन इसके बदले में कनाडा और मेक्सिको ने भी अमेरिका को जवाब दिया है और जवाबन उन्होंने भी अमेरिका की जो मसनूआत हैं उनके ऊपर 10 से 15% ड्यूटीज़ आयद कर दी हैं। इसके साथ साथ अमेरिका ने चाइना की जो इंपोर्ट्स हैं, चाइना की जो दरामदात हैं, उनके ऊपर भी इजाफी ड्यूटीज़ और टैरिफ लगा दी हैं और इनकी जो शरह है ये 10% से बढ़ाकर 20% करने का फ़ैसला किया है और इसका जो इतलाक़ है ये 10 मार्च से शुरू हो जाएगा। अब इस आलमी तिजारती जंग में पाकिस्तान को एक अपना फ़ायदा नज़र आ रहा है और क्योंकि ऑयल मार्केट जो है वो मुसलसल गिरावट का शिकार है। 4 माह की कम तरीन सतह पर इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नज़र आ रही हैं। इस वक्त आलमी मार्केट में जो ब्रेंट ऑयल है उसकी कीमत $70 फ़ी बैरल से नीचे आ चुकी है, जो कि 4 माह की कम तरीन सतह पर है। इसी तरह जो क्रूड ऑयल है उसकी कीमत भी $67 फ़ी बैरल से नीचे आ चुकी है। पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि जैसे जैसे आलमी मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो फिर पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की तवक्को की जा रही है। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी की बुनियादी वजह ये बताई जा रही है कि जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, जो कि पूरी दुनिया में तेल सबसे ज़्यादा पैदा करने वाले ममालिक हैं और ये पूरी दुनिया को अपना तेल एक्सपोर्ट भी करते हैं और इन्होंने अपनी एक तंजीम भी बनाई हुई है, ओपेक इसमें जो है इस तंजीम का नाम है। और इसमें जो बड़े बड़े ममालिक हैं इसमें सऊदी अरब, कुवैत, ईरान, इराक, UAE शामिल हैं, जबकि वेनेज़ुएला भी इन्हीं ओपेक ममालिक की तंजीम में शामिल हैं। इसके साथ साथ अल्जीरिया और कांगो भी ओपेक ममालिक की तंजीम में शामिल है। लेकिन जो सबसे अहम किरदार है वो सऊदी अरेबिया का है। अब जब आलमी तिजारती जंग छिड़ी है तो फिर इन ममालिक ने यह फ़ैसला किया है कि अमेरिका को इसका जवाब दिया जाएगा और अपनी जो तेल की पैदावार है इसको बढ़ाया जाएगा। और अप्रैल के महीने से ओपेक ममालिक की तंजीम ने यह फ़ैसला किया है कि यौमिया 1,38,000 बैरल तेल की पैदावार में इजाफा किया जाएगा और 2022 से इन ममालिक ने अपनी तेल की पैदावार को रोका हुआ था, आगे नहीं बढ़ा रहे थे। लेकिन अब इन ममालिक ने चूँकि आलमी तिजारती जंग छिड़ चुकी है तो इसके जवाब में, इसके रद्द अमल में अमेरिका को जवाब देने के लिए ये फ़ैसला किया है कि ऑयल की जो पैदावार है, एक्सपोर्ट है, इसको बढ़ाया जाएगा, क्योंकि अमेरिका ने एक किस्म की इजाफी ड्यूटीज़ और जो टैक्सेस हैं वो लगाए हुए हैं। तो जैसे जैसे तेल की पैदावार बढ़ेगी तो इसकी जो कीमतें हैं वो कम होती हुई दिखाई दे रही हैं। और जो आलमी सतह पर इस वक्त रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें भी ये बताया जा रहा है कि साल 2025 और साल 2026 के दौरान आलमी मार्केट में तेल की जो कीमत है ये $70 से कम होकर $60-65 के करीब रहेगी। तो नाज़रीन, आलमी तिजारती जंग का फ़ायदा पाकिस्तान के शहरियों को इस तरह पहुँच सकता है कि यहाँ पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हो, जो कि पेट्रोल इस वक्त पाकिस्तान में ₹255.63 फ़ी लीटर फ़रोख्त हो रहा है। और इसके ऊपर नाज़रीन आपको बताएं कि ₹60 की हुकूमत पाकिस्तान ने पेट्रोलियम लेवी लगाई हुई है। और इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात भी चल रहे हैं और जो रवां माली साल का बजट है इसमें हुकूमत पाकिस्तान ने ये मंजूर किया हुआ है कि पेट्रोलियम लेवी को ₹60 से बढ़ाकर ₹70 फ़ी लीटर तक किया जा सकता है। अब जैसे जैसे आलमी मार्केट में अगर तेल की कीमतें कम होती हैं तो हुकूमत पाकिस्तान जो है वो अपने टैक्स, नॉन टैक्स आमदन को बढ़ाने के लिए पेट्रोलियम लेवी में इजाफा कर सकती है, क्योंकि FBR का जो टैक्स शॉर्टफॉल है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और ऐसा महसूस होता है कि इस साल के दौरान FBR अपने टैक्स अहदाफ को हासिल नहीं कर सकेगा।
पेट्रोल जो है वो इस वक्त 255 रुपये 63 पैसे फी लीटर पर फ़रोख्त हो रहा है। लेवी इसके ऊपर 60 रुपये है। इसके ऊपर किसी किस्म का कोई सेल्स टैक्स नहीं है। आलमी मार्केट में तेल की कीमतें अगर कम होती हैं तो पेट्रोल की कीमत पाकिस्तान में 200, 220, 210 रुपये फ़ी लीटर के करीब होनी चाहिए अगले साल 6 महीने के दौरान। लेकिन चूँकि हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त IMF के कर्ज़ प्रोग्राम में है और IMF की शराइत के ऊपर अमल दरामद करना हुकूमत के लिए बहुत ज़रूरी है। हुकूमत ने अपनी टैक्स आमदन भी बढ़ानी है और नॉन टैक्स आमदन भी बढ़ानी है, क्योंकि अखराजात में जो है हुकूमत पाकिस्तान के इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कोई भी काम हुकूमत पाकिस्तान IMF की मर्ज़ी के बगैर नहीं कर सकती, और जब तक IMF की अप्रूवल नहीं होगी तो पाकिस्तान में ना तो लेवी कम हो सकती है और ना ही टैक्सेस कम हो सकते हैं। वैसे भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तो ये दिल चाहता है कि उनकी ख्वाहिश है कि टैक्सेस में कमी हो, और उनके इख्तियार में होता तो वो शायद 15% तक टैक्सेस कम कर देते। लेकिन चूँकि IMF इतनी ज़्यादा सख्ती का मुजाहरा करता है कि हुकूमत पाकिस्तान किसी किस्म का कोई इसमें आवाम को रिलीफ नहीं दे सकती। लेकिन भला हो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का, जो कि इस वक्त आलमी तिजारती जंग छेड़ बैठे हैं। कभी वो कनाडा को आंखें दिखाते हैं तो कभी मेक्सिको को और कभी चीन के ऊपर पाबंदियां लगा देते हैं, और कभी यूक्रेन के जो सदर हैं उनके साथ तू तकरार कर देते हैं। लेकिन शुक्र है इन्हीं हालात में ये आलमी तिजारती जंग छिड़ी रहे और तेल की कीमतें आलमी मार्केट में कम से कम रहें, ताकि हमें कम अज़ कम ये उम्मीद की किरण तो दिखाई दे कि पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होंगी। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का भी इज़हार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।